नमस्कार प्रणाम। हम डीओपी महेंद्र मस्ताना रोवा तमाम भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लागतनी। रोवा लोगिन कैसन बानी? भगवान से यह हमारी विनती रही कि हमेशा रोवा लोगिन खुश रहीं और मुस्कुराते रहें और खिलत रहें। जी हाँ, आज बड़ा खुशी का बात बाटे। जी हाँ, अपना ज़माना में बहुत लाखों के संख्या में एल्बम के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से वहाँ के इंटरटेनमेंट करोनी बहुत बड़ी बात बटे कि वहाँ के नाम बटे सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी। जी हाँ, वहाँ के एगो स्टूडियो खोले बनी जौन स्टूडियो के नाम बटे राधे श्याम रसिया स्टूडियो। जी हाँ, वह राधे श्याम रसिया सुपरस्टार जौन की एल्बम और फिल्म के माध्यम से रोल के आज 300 बरस से इंटरटेनमेंट करोनी। आज वहाँ से मिलवावे के चाहतनी। और RS म्यूजिक कंपनी के नाम बटे RS म्यूजिक यानी राधे श्याम, समझ गए खबर बोलोगिन। आज ओपनिंग टाइम बटे, ओपनिंग डेट बटे 8वां महीना 5 तारीख 2019। जी हाँ, तो आज हम एकदम रोलो के सामने लेके कैमरा के लेके चलतनी वहाँ से राधे श्याम रसिया जी से डायरेक्ट मिलवाओ खातिर। राधे श्याम रसिया जी, सबसे पहले और गोड़ छुके गोड़ लागतनी, का समाचार बा? अरे का हाल है? ठीक बा। रुआ दर्शक से स्टूडियो खोलत नहीं, रुआ दर्शक से का कह गोरखपुर में जौन अपना नाम से स्टूडियो रुआ नाम के स्टूडियो बा और रुआ खुद खोलत नहीं ओकरा के। तो गोरखपुर के स्टूडियो के 5 तारीख 8वां महीना में और ओपनिंग होता है स्टूडियो के। तो दर्शक से अपना का कहे? हम यह कहब कि तमाम भोजपुरिया भाई के, आ खाली भोजपुरिया ना, यूपी बिहार बंगाल असम कलकत्ता बम्बई दिल्ली सब भाई के, नेपाल तक जे भी हमार गाना सुनेला, जे भोजपुरी हमार भाषा सुनेला, सबके चरण छुके हमारा तरफ से प्रणाम बा। हम ही कहब कि हम एगो रोल जानते मानी कि लास्ट में कुछ ना कुछ तो करही के पड़ेला। तो एगो हम स्टूडियो खोलनी है RS म्यूजिक गोरखपुर, लेकिन ओपनिंग बा 5/8 के। रुअन लोगिन के आवे के बा सादर आमंत्रित बानी रुअन लोगिन। अब केकरे के हम बुलाई, जे भी देखो था निधड़क बिल्कुल आवे के बा। आ जेगा आशीर्वाद दिले बानी वही लेखान ओपनिंग में आशीर्वाद दे दी कि RS म्यूजिक यानी राधे श्याम रसिया के ई लास्ट में हमरा खोले के पड़ल है। बहुत मजबूरी में खोले के पड़ल है। सब लोग खोलता स्टूडियो, तो हम काहे ना खोलब? तो छुपल छुपल रुस्तम तो का करी, खोल दनी है। आ रुआ लोग देखब कि 5 तारीख के जौन ओपनिंग बा, खुद रुआ नेट पर देखब। लेकिन सब लोग के रुआ के बुलाहट बा हमरा तरफ से, और उनके आवे के बा। हम ही कहब कि हमारा स्टूडियो में जब भी आई, एगो बात बा, भुलाए भटके वाला भी आई न तो गलत जगह पर ना जाई। हम सीधा कहब 20 बार समझवाए, अगर 20 बार में वो ना समझ पइले तो कह कि बाबू तार पैर छुअता नहीं, तू अपने घरे जा। फरवार्ड वाला काम हमारा लगना रही। एगो अलग टाइप का स्टूडियो हम खोल बनी। और ख़ास करके हई चैनल मालिक दोनों बड़ा कैमरा लेके आ गए बनी। हम बनी अभी दिल्ली में, कुछ सिस्टम लेके जाए बा हमरा। तो साउंड फाउंड ले जाता नहीं, मोटू के लेके जाता नहीं। तो मोटू साउंड वाला वह सिस्टम लेके जाता नहीं। अब रहल कि महेंद्र मस्ताना जी बनी ई भोजपुरिया फिल्म्स चैनल से बनी है के। तो यहाँ का अचानक कैमरा लेके चलिए नहीं, तो हम कहें जे ठीक बा, हम बता देता नहीं। सब श्रोता के प्रणाम बा। और खास करके हमारा बगल में झलकू जी बैठल बनी, और ये बगल में हमारे जहाँ छोट भाई कहब, जेकर नाम बा श्याम जी। तो सच्चाई बा
कि स्टूडियो खुलला के माध्यम एक एगो बा कि राधे श्याम RS म्यूजिक, यहाँ के नाम श्याम बा, हमार नाम राधे श्याम बा। तो हमनी के पार्टनरशिप में बानी सन यही के तरह पार्टनरशिप में बनी सन कि एकरा में कमी क्या होता, ई एगो गेम खेलल बन जा, जेकरा में अगर कमी पाइप जा ओकर फाइनल स्टूडियो हो जाई, आ जेकरा में कमी ना पाइप सन तो हमनी के दोनों भाई एक साथ बनी सन राधे श्याम। और महेंद्र तो बड़े बड़े ना, तो अगर एक जना में गलती हुई तो हम निकाल देब, हटा देब। जे भी कलाकार बा 2 रुपया नहीं खे, तार लगे दिल बा, सच्चाई बा, तो हमारे लगे आब आ गुण पर ध्यान दो और गुण पर ना। और स्टूडियो में गुटखा पान वगैरह वगैरह कौन नहीं खाता पीता है, लेकिन वही जा पर्दा में छुपा के अपन काम करो बाहर जाके। और बाकी हम का बोली, महेंद्र जी हमारे बड़े बनी, जौन बात हाई स्टूडियो जौन बा डायमंड, ई हमार महेंद्र मस्ताना के हो। एक बार रुआ के लुक दिखा देता नी, और रिकॉर्डिस्ट भी सामने बैठल बनी, माननीय श्री 108 श्री चिलमुंडा जी, सामने दिखा दीजिए। देखिए सबसे पहले हमारी स्टूडियो ई बा, सबसे पहले स्टूडियो हमारी बा दिल्ली में अक्षरधाम, नई दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। और राधे श्याम भैया के स्टूडियो पर इतना रोल स्नेह प्रेम आशीर्वाद दी गोरखपुर में कि स्टूडियो चलो और जितना भी नया कलाकार वाले जरूर मिले। नमस्कार प्रणाम, यही जा विदा लतनी। जौन भी गलती भाई लोग छोट भाई समझ के, बालक समझ के, अबोध बालक समझ के माफ करो। धन्यवाद।